नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको में बॉलीवुड की सबसे सुंदर आवाज़ वाली लता मंगेशकर, स्वर कोकिला के नाम से जाने वाली लता मंगेशकर जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हम सब के बीच नहीं है। उनका अंतिम संस्कार शिवाजी स्टेडियम में किया गया था। उनके अंतिम दर्शन करने सड़कों पर भी भारी भीड़ जमा हो गई थी। शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राज ठाकरे, पीयूष गोयल समेत कई लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई भी दी थी। पीएम मोदी भी वहां पर पहुंचे थे। लता जी सिर्फ एक गायिका नहीं है, वो हर हिंदुस्तानी के रोजमर्रा के जीने का हिस्सा बन चुकी हैं। मराठी संगीतकार पंडित दीनानाथ मंगेशकर के घर जन्मी लता मंगेशकर बचपन से ही संगीत और अभिनय की दुनिया से परिचित थी। उनके बचपन का नाम हेमा हुआ करता था, लेकिन बाद में उन्हें लता नाम दिया गया। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी लता मंगेशकर ने 13 साल की कम उम्र में गाना शुरू कर दिया था। साल 1942 से अपने करियर की शुरुआत करने वाली लता जी ने अपने लंबे करियर में 30,000 से ज़्यादा गानों में अपनी आवाज़ दी। ये एक बहुमूल्य रकम है। दिलीप कुमार लता मंगेशकर को अपनी बहन मानते थे, लेकिन खास रिश्ता होने के बाद भी लता और दिलीप कुमार के बीच अनबन हो गई, जिसकी वजह से दोनों ने 13 साल तक एक दूसरे से बात तक नहीं की थी। अपनी मीठी आवाज़ से लोगों पर जादू करने वाली लता मंगेशकर के जीवन में एक ऐसा समय भी था जब उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई थी। लता जी को खाने में धीमा जहर दिया गया था, जिसकी वजह से उनका 3 महीने तक बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया था। सुरों की रानी लता को उनकी पतली आवाज़ के कारण एक समय नापसंद किया गया था। अपने करियर के शुरुआती दौर में कई लोगों ने लता जी को उनकी आवाज़ के लिए रिजेक्ट कर दिया था। अपने गीत ऐ मेरे वतन के लोगों को रुलाने वाली लता जी ने पहले इस गीत को गाने से मना कर दिया था। बाद में इस गाने के लेखक कवि प्रदीप ने लता जी को इसे गाने के लिए राजी किया था। पिता के निधन के बाद लता ने घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए बाहर कदम रखा। इसी वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी थी। घर की जिम्मेदारियां निभाने की वजह से वे शादी भी नहीं कर सकी। डूंगरपुर राजघराने के महाराजा राज सिंह से लता बेहद प्यार करती थी, लेकिन राज सिंह ने अपने माता पिता से वादा किया था कि वे किसी भी आम घर की लड़की को उनके घराने की बहू नहीं बनाएंगे। इस वजह से उनका मिलन नहीं हो पाया था। सादगी भरे जीवन को जीने वाली लता मंगेशकर को एक खास किस्म के जेवरात भी पसंद थे। लता जी को हीरे जड़ी चूड़ियाँ काफ़ी पसंद आती थी। लता जी के पसंदीदा रंग की बात करें तो उन्हें सफ़ेद रंग बेहद प्यारा था। सुरों के उस्ताद रही लता मंगेशकर को कुछ खेल भी काफ़ी लोकप्रिय थे। उनको क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस बेहद पसंद था। क्रिकेट की प्रति उनका लगाव अक्सर देखने को मिलता था। अपनी आवाज़ से लोगों को दीवाना करने वाली लता मंगेशकर के शौक़ की बात करें तो 13 साल की उम्र से गायकी कर रही लता को गायन के अलावा फोटोग्राफी और खाना बनाने में काफ़ी रुचि थी। फिल्म जगत के कई हिट गानों में अपनी आवाज़ देने वाली स्वर कोकिला सिंगिंग के साथ साथ एक्टिंग में भी काफ़ी शानदार थी। उन्होंने पर्दे पर एक्टिंग भी की है। लता मंगेशकर निर्देशक बोनी कपूर की एक फिल्म में एक्टिंग कर चुकी हैं। सिर्फ 20 साल की उम्र में लता जी इंडस्ट्री में लीड हीरोइन के लिए पसंदीदा आवाज़ बन गई थी। फिल्म महल में गाए गाने आएगा आने वाला से उन्हें एक अलग पहचान मिली। फिल्म बरसात में उन्होंने 3 अलग अलग अभिनेत्रियों के लिए 9 गाने गाए थे। लता जी ने विभिन्न शैलियों में खूब गीत गाए। उन्होंने अकेले संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए 700 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए थे। एक समय ऐसा भी था जब उन पर उनकी ही बहन आशा भोसले की तरक्की से चिढ़ने का इल्ज़ाम लगाया गया था। हालांकि इस बारे में सफाई देते हुए लता ताई की दूसरी बहन मीना ताई बताया था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लता अपने भाई बहनों से बेहद प्यार करती हैं, तभी उनके जीवन को सुधारने के लिए बचपन से ही काम करने लगी थी। आखिरी समय में लता मंगेशकर वेंटिलेटर पर भी अपने पिता के गाने सुन रही थी। इसके लिए उन्होंने पिता की रिकॉर्डिंग और एक ईयरफोन अस्पताल में मंगवाया था। लता मंगेशकर जब एक बच्ची थी तो उनके परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। लता जी उनके परिवार के जीवन में ऐसे दिन थे जब वह और उनके भाई बहन पूरे दिन खाना नहीं खाते थे। कम लोग ही जानते होंगे कि लता जी गायिका होने के साथ साथ एक संगीतकार भी थी। उनका अपना एक फिल्म प्रोडक्शन भी था, जिसके बैनर तले फिल्म लेकिन बनी थी। धन्यवाद आप सभी का।